हेलो, मेरा नाम है विकास राजोरा और मेरा सब्जेक्ट है बायोलॉजी। आज बायोलॉजी में हम 10th क्लास का एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड ह्यूमन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक्सक्रीशन देखते हैं ह्यूमन में। ह्यूमन में एक्सक्रीशन कैसे होता है? तो एक्सक्रीशन होगा किस चीज का और क्या एक्सक्रीट करना है वो देखते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन में नाइट्रोजिनस वेस्ट यानी कि जो भी वो खाता है वो उससे जो वेस्ट अराइज होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत होती है, क्योंकि वो बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। वो वेस्ट हैं क्या? जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, these are the harmful waste material। नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बोलते हैं इनको, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन का अमाउंट ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट बोलते हैं। तो उनको बॉडी से बाहर निकालने की जरूरत है। तो उसको बाहर निकालने के लिए ह्यूमन में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन्स का बना होता है, कि कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है पेयर ऑफ किडनी का, पेयर ऑफ यूरेटर्स, थर्ड होगा यूरिनरी ब्लैडर, और लास्ट यूरेथ्रा। एक एक करके इनकी बात करेंगे। डायग्राम मैंने शो किया हुआ है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक एक के बारे में बात करते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है। यहाँ पर किडनी, शुरुआत करते हैं किडनी से। साइज की बात कर लेते हैं इसकी। साइज की बात कर लेते हैं। किडनी का जो साइज होता है 10 से 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी। शेप की बात करें, बीन शेप होती है। अगर विड्थ की बात करें 5 से 7 सेंटीमीटर होती है। लोकेशन की बात करें, प्रेजेंट कहाँ होती है हमारी बॉडी में, तो ये बैक साइड में एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है। एब्डोमेन बताया था, ये है डायाफ्राम, ये हमारा ट्रंक है। ये डायाफ्राम हमारे ट्रंक को 2 हिस्सों में बांट देता है, ये थोरेसिक और ये एब्डोमेन। तो ये एब्डोमेन रीजन में पाई जाती है किडनी। अगर कलर की बात करें तो रेडिश कलर की होती है हमारी किडनियां। आगे देखते हैं किडनी में, क्योंकि हमने कहा भी बीन शेप होती है, तो बीन शेप होती है तो इसमें कर्व शेप होता है जिसको हीलम बोलते हैं, और हीलम से 2 ट्यूब्स निकलती हैं, एक किडनी से एक ट्यूब, और उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है यूरेटर। These यूरेटर्स ओपन इनटू यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरेटर्स किडनी से निकलते हैं और यूरिनरी ब्लैडर में जाकर खुलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या है? ये पियर शेप स्ट्रक्चर, यूरिनरी ब्लैडर का पियर शेप स्ट्रक्चर होता है। इसका काम होता है जो किडनी ने वेस्ट एक्सक्रीट किया है यूरेटर के थ्रू, वो यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है टेम्परेरी। यहाँ इसका काम स्टोरेज का होता है, और उसके बाद जब ये फिल हो जाता है तो यूरेथ्रा के थ्रू, दिस इज द यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के थ्रू वो वेस्ट बॉडी से बाहर निकल जाता है। इसको जरा समझते हैं कैसे ये होता है, कैसे काम करता है, कौन फिल्ट्रेशन का काम करता है किडनी में। देखते हैं। किडनी जो होती है इज मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स, यानी कि किडनी में
जो रियल में एक्सक्रीशन का काम करता है वो होती है नेफ्रॉन्स। दैट्स व्हाई नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, और इनका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना और उससे जो इम्प्योरिटीज है, जो वेस्ट है, उसको बाहर निकालना। नेफ्रॉन का डायग्राम देखते हैं। नेफ्रॉन का कैसा डायग्राम है? ये नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन है, इसको नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन में ये जो पार्ट होता है जहां पर ब्लड वेसल्स आकर ओपन होती है, सॉरी ब्लड वेसल्स आकर इकट्ठा होती है, यहाँ पर बहुत सारी ब्लड वेसल्स आती हैं, और इस पार्ट को बोला जाता है ग्लोमेरुलस। ये होता है बोमन कैप्सूल। ये जो घुमावदार, जो बोमन कैप्सूल से जो घुमावदार जो निकल रहा है, घुमावदार को बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। और क्योंकि ये बोमन कैप्सूल से निकल रही है तो इसीलिए इसको बोल देते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, शॉर्ट फॉर्म में पीसीटी, लूप ऑफ हैनले। यू शेप जो होगी इसको लूप ऑफ हैनलेज बोला जाता है, या हैनलेज लूप बोला जाता है, या लूप ऑफ हैनले बोला जाता है। नेक्स्ट है, उसके बाद ये दूसरी जो घुमावदार है, इस दूसरी घुमावदार को बोला जाता है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, कॉन्वोलेटेड यानी कि घुमावदार। लास्ट आती है कलेक्टिंग डक्ट। ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बताता हूं कि 10th और 12th में जो जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से अराइज होते हैं वो मैं बताता चलता हूं, और वो उसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपके सामने एक डायग्राम है नेफ्रॉन का, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्योंकि एग्जाम में इसका डायग्राम ड्रॉ करना आ जाता है। ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन, या फिर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? राइट देयर डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है। चलो देखते हैं ये काम कैसे करती है, कैसे ये फिल्ट्रेशन का काम करती है किडनी में। किडनी में इनका नंबर क्या होता है? एक किडनी में ये मिलियंस में पाई जाती है, मिलियंस में ये किडनी में पाई जाती है, और इनका काम फिल्ट्रेशन का है। कैसे करेगी? चलो देखते हैं। यहाँ से ब्लड वेसल्स आएंगी, ये ब्लड वेसल्स यहाँ से फिर इसके चारों तरफ इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये ब्लड वेसल्स हैं। होगा क्या? यहां से इम्प्योर ब्लड आएगा, इम्प्योर ब्लड यहां से आएगा, और यहां पर आकर छोड़ के ब्लड को जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो यहां पर फिल्टर हो जाएंगी, यहां पर फिल्टर हो जाएंगी, और ब्लड जो है, जो साफ ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो आगे बढ़ जाएगा, और इम्प्योरिटीज यहां आ जाएंगी। अब चाहे वो एक्सेस में वाटर ही क्यों ना हो, या हमारे न्यूट्रिएंट्स आयन ही क्यों ना हो, अगर वो एक्सेस में है तो भी वो यहाँ पर फिल्टर होंगे। हमारी बॉडी को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, या जिस भी चीज की जरूरत होती है, वो रख लेती है, और जो जिसकी जरूरत नहीं है वो आगे पास आउट हो जाता है, यानी कि ब्लड में कंटिन्यू फ्लो करता है। फाइनली वो किडनी में आकर फिल्टर होता है। कैसे होगा? यहाँ पर
ग्लोमेरुलस में ये सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठा होती हैं और यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। फिल्टर होने के बाद वो बोमन कैप्सूल से फिल्टर होकर पीसीटी में आएगा। पीसीटी क्या करेगी? पीसीटी का रोल होता है कि ये 70 to 80% वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। वाटर प्लस हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है पीसीटी में, अगर जरूरत है तो। अगर बॉडी को उनकी जरूरत है तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अगर नहीं है तो वो कंटिन्यूअसली फ्लो करेगा। वापस फिर लूप ऑफ हेनले, इसका काम आयंस को एब्जॉर्ब करना होता है, रीएब्जॉर्ब करना होता है। एक्चुअल में रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको, क्योंकि एब्जॉर्ब तो ये पहले हो चुके हैं, सेल ने ले लिया, लेकिन अब तो ये रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं। तो यहां पर अगर जरूरत है तो रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, अदरवाइज वो पास कर दिए जाएंगे। फाइनली डीसीटी का भी यही रोल होता है कि जिन चीजों की जरूरत है फाइनली यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिए जाए, रीएब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे, अदरवाइज अगर जरूरत नहीं है तो आगे बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट, कलेक्टिंग डक्ट से वो एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वहां से जो वेस्ट है वो किडनी से यूरेटर्स की मदद से निकलेगा और यूरिनरी ब्लैडर में वो धीरे धीरे इकट्ठा हो जाएंगे। अब ये था आपका नेफ्रॉन, इसको ध्यान से पढ़ना, इसके फंक्शन, इसका स्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट तो इसका स्ट्रक्चर है, इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, उसके बाद आता है कि जो वेस्ट था वो यूरिनरी ब्लैडर में आ गया। अब यूरिनरी ब्लैडर में जब ये फिल हो जाएगा तो यूरिनरी ब्लैडर पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ये रिसेप्टर्स हैं यूरिनरी ब्लैडर में। ये यूरिनरी ब्लैडर स्ट्रेच हो सकता है, स्ट्रेच इसलिए हो सकता है क्योंकि ये स्मूथ मसल्स का बना होता है। तो स्मूथ मसल्स की वजह से यहाँ पर ये थोड़ा सा इस पर प्रेशर पड़ता है। जैसे ही मसल्स स्ट्रेच करना स्टार्ट करेंगी, रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और ये रिसेप्टर्स ब्रेन को सिग्नल देंगे और ब्रेन से अर्ज जनरेट होगी टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया और वेस्ट। और यूरेथ्रा के थ्रू जैसे ही वो अर्ज यहां आएगी तो जो यहां पर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में स्पिंचर्स लगे रहते हैं जो कि वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी का मतलब जो हमारी मर्जी से खुलते हैं। तो जैसे ही ब्रेन तक सिग्नल जाएगा, अर्ज होगी एक्सक्रीट आउट करने की, लेकिन वो तभी एक्सक्रीट आउट होगा जब ये स्पिंचर्स हमारी मर्जी से ओपन होंगे। तो जैसे ही ये स्पिंचर्स ओपन होंगे, वॉलंटरी एक्शन है, जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे जो है यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाएगा वेस्ट मटेरियल का। ये था हमारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट, प्लांट में देख लेते हैं एक्सक्रीशन। प्लांट में एक्सक्रीशन बड़ा सिंपल है और हम इसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, प्लांट के लिए डे टाइम में CO2 जरूरी होती है, ये ले ली जाती है। इसका मतलब जो वेस्ट है प्लांट के लिए वो डे टाइम में क्या हुआ, ऑक्सीजन। तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है और ऑक्सीजन को स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकाल देता है, एक्सक्रीट आउट कर देता है। इसके अलावा हमने प्लांट्स में स्टेम होता है, उस स्टेम में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स से वो न्यूट्रिएंट्स निकलते रहते हैं। लोकल लैंग्वेज में अगर हम गोंद कहें तो वो जो गोंद होता है पेड़ों से जो निकलता है वो बेसिकली क्या होता है, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो एक्सेस में होते हैं। तो प्लांट उनको लेंटिसेल्स, इन पोर्स को, इन छोटे छोटे पोर को लेंटिसेल्स बोला जाता है। उन लेंटिसेल्स के थ्रू उन न्यूट्रिएंट्स को वो बाहर निकाल देता है, छोटे छोटे पोर के थ्रू। ये दूसरा। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या था? ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। तो वाटर का लॉस होता है, यानी कि अगर एक्सेस में, क्योंकि वाटर बहुत थोड़े अमाउंट में चाहिए होता है, बाकी का वाटर है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। ट्रांसपीरेशन हो जाता है स्टोमेटा से, जब वेपर की फॉर्म में वाटर बाहर निकलता है तो उसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। हमने कल ट्रांसपोर्टेशन में भी पढ़ा था इस ट्रांसपीरेशन को। तो वाटर बाहर हो गया, तो क्या क्या बाहर हुआ, वाटर प्लांट ने क्या क्या एक्सक्रीट आउट किया, एक वाटर ट्रांसपीरेशन से, CO2 स्टोमेटा के थ्रू, और जो उसमें एक्सेस में न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेंटिसेल्स, जिसे हम गोंद बोलते हैं। बेसिकली वो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन वो प्लांट के लिए क्योंकि एक्सेस में होते हैं इसलिए प्लांट उन्हें एक्सक्रीट आउट कर देता है। ये था एक्सक्रीशन इन